तो ये 20 क्वेश्चन से हमें करने हैं। जरा 20 क्वेश्चन देखिए क्या है सभी विद्यार्थी। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज एक्स। कह रहा है जीपी का जो फोर्थ टर्म है वो कितना है। तो जीपी का जो फोर्थ टर्म वो क्या होता है, ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। तो पहली इक्वेशन बन गई है। टेंथ टर्म कितना है, वाई। टेंथ टर्म क्या होता है, ए आर की पावर 9 इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी। उसके बाद कौन सा 16 टर्म क्या होता है, ए आर की 15 इक्वल टू जेड। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब उसके हिसाब से बता दें कंडीशन कौन सी ट्रू है, कौन सी कंडीशन ट्रू है। ये बताओ, ये बताओ, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से समझना। अगर मैं इस 9 का स्क्वायर करूं कितना होता है, 9 का डबल करूं कितना होता है, और 3 और 15 को जोड़ तो भी कितना बनता है, 18 बनता हो ना। तो बस ये आपको बताया कि जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो आर इक्वल। जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो आर इक्वल। इसका मतलब कॉमन रेशियो आर इक्वल किसके अंदर होता है। अगर मान लो मैं इसको A1 मानता हूं, इसको क्या मानता हूं, इसे क्या मानता हूं A3, तो आर कैसे निकालूंगा, A2 बाय A1 और फिर दोबारा आर A3 बाय A2। अगर मैं आर निकालने की बात करूं क्या करूंगा, A2 बाय A1 और यहां पे A3 बाय A2, ऐसे निकालता ना आर। अब मैं इसमें इसको A1 माना, इसको A2 A3, तो इससे यहां पे A2 कितना हो गया, ए आर की पावर 9 अपॉन में क्या हो गया, ए आर की पावर 3, यही इक्वल टू क्या, A3। A3 कितना है, अपॉन में ए आर की पावर 9, यही तो होगा। अब ए आर की पावर 9 की वैल्यू कितनी है, तो यहां पे y आ गया। ए आर की 3 कितना है, यहां पे x आ गया। यहां पे 15 कितना है, z, और यहां पे क्या आ गया, y। तो क्या आया, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू सी ऑप्शन। चलो उतार लो उसको, फिर हम करवाते हैं एक बार और, एक बार और। आज तो खत्म हो जाएगा हर हालत में। इस बीकॉम के पेपरों में ध्यान लिए बच्चों की है, जल्दी खत्म हो गई, खत्म कहानी खत्म करें। और तुम पूरे हफ्ते नहीं आते हो, बैकलॉग। चलो भैया, गुड आफ्टरनून बेटा, आ गया ये, उतार लो आराम से। फिर एक बार और कराते हैं इसको, कोई बात नहीं। हर एक क्वेश्चन को मैं 2-2 बार कराऊंगा आज, मैं वैसे हर रोज ही कराता हूँ। चलिए कराया जाए भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन कह रहा फोर्थ टर्म ऑफ जीपी कितना है, एक्स।
तो जीपी का फुल टर्म होता है ए आर की 3 इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। फिर कह रहा है 10th टर्म क्या होता है, ए आर की 9 इक्वल टू वाई। फिर कह रहा है 16 टर्म क्या होगा, ए आर की 15 इक्वल टू जेड। अब ये A1 हो गया, ये A2 और ये A3। आपको पता है जीपी में कॉमन रेशियो आर इक्वल, तो आर कैसे निकालते हैं बेटा, A2 बाय A1 और A3 बाय A2। अब A2 कितना बेटा y, A1 कितना है x, A3 कितना है z और A2 कितना y, क्रॉस मल्टीप्लाई y स्क्वायर इक्वल टू x। ठीक है जी। एक बार और हो गया, ये एक बार और पक्का। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19 देखो। नाइनटीन क्वेश्चन पढ़ लो। सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, कह रहे जीपी के एन टर्म का जो सम है, हुज फर्स्ट टर्म इज ए, तो फर्स्ट टर्म हो गया ए कितना हो गया 1, आर कितना हो गया 1/2 मतलब 0.5, और सम कितना लिखा है एस एन बराबर लिखा है ये 1/27 1/28, तो इसको सही बटे में करो। 128 की मल्टीप्लाई 1 से कितना हो गया 128 प्लस 127 कितना हो गया 255/2 128, डिवाइड करना है इसको, एस एन कितना आ रहा है 1 पॉइंट, ये आ रहा है, इसका एस एन दे रखा 1 पॉइंट। फिर कह रहा है एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म पूछा है, तो जीपी का एन टर्म का सम की ट्रिक क्या थी बता दो एक बार, क्या थी ए प्लस इक्वल टू आर इंटू ए एन माइनस 1 जी टी, बेटा ए इज ए फर्स्ट टर्म प्लस आर कितना है 0.5, ए कितना है 1 इक्वल टू कितनी बार ऑप्शन तय करते हैं बी से, इक्वल टू कितना करना पड़ेगा 7 बार, अगर मैंने 8 है तो 7 बार करना पड़ेगा जीटी। क्या ये 1.99 आ रहा है, नहीं आ रहा तो ऑप्शन तय आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
हाँ जी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन। देख लो भाई। क्या कह रहे हैं 18? nth टर्म ऑफ द सीरीज, कह रहा है सीरीज का एन टर्म कितना है, 1/2 की पावर 17। तो n की वैल्यू, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, a इंटू आर की पावर n-1। ये बराबर किसके, 1/2 की पावर 17। ये कह रहा है a कितना बेटा बताओ, 16 इंटू आर बताओ कितना होगा, यहां से ये होगा आर होगा 1/2। कैसे निकाला आर, 8/16 n की पावर n-1, 1/2 की पावर 17। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर n-1, 1/2 की पावर 17। तो इसे 2 की पावर 4 इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा, 1/2 की पावर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 17 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 21। तो 1/2 की पावर n-1 और ये 1/2 की पावर, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या आ गया, n-1 इक्वल 20, n इक्वल टू 22। ऑप्शन नंबर सी। एक बार उतार लो फिर कराता हूं, एक बार और कराता हूं। इसके बाद हम स्टैट स्टार्ट करेंगे। और मैथ्स के बाकी चैप्टर बाद में रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो पहले ज्यादा नंबर के हम पहले वो कंप्लीट करते हैं। हो गया बेटा, एक बार और करें, इरेज कर दो बेटा इसको। ध्यान से देख लो, पहली बार जो कमी रहेगी दूसरी बार देख लो। क्या कह रहा है, nth टर्म, तो a कितना हो गया इसमें 16, r निकालो, r क्या होता है a2/a1, तो a2 है 8/16 मतलब 1/2। ठीक है बेटा, इसका n टर्म ये है, तो n टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-, ये बराबर किसके 1/2 की पावर, a कितना है 16, r कितना है 1/2 की पावर n-, 1/2 की पावर 17। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, लिख सकते हैं बेटा, ये इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 की पावर
n माइनस 1/2 की पावर 21, 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर 21, तो क्या आ जाएगा 1/2 से कट गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू 21, n इक्वल टू 22, दैट्स योर आंसर। ठीक है बेटा, एक बार और या नहीं, पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 17, चलिए 17 क्वेश्चन में जाते हैं। द नंबर x 8y आर इन, कौन सा नंबर x 8y किसके अंदर है, और x y माइनस 8 किसमें, AP में। तो x और y की वैल्यू निकालो, तो हम ऑप्शन से x y की वैल्यू पुट करते हैं, x ये हो गया, y पुट करते हैं यहाँ पे, x कितना है -8, ये तो आगे भी होता माइनस, इस ये बताओ जीपी में है या नहीं है, इसका रेशियो निकालो, रेशियो क्या आ रहा है, 8 बटे में -1 आएगा, आ रहा है, तो ये जीपी को तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब एपी में देखते हैं, यहाँ -8, यहाँ भी माइनस, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना है, और यहाँ -8, ये एपी में है, वो पॉजिटिव आर्ट है, कहा ये पॉजिटिव, ये सही तो है। इसका निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, डी निकालते हैं, क्या होता है A2 माइनस, तो A2 कितना हो गया -8 माइनस, दोबारा डी निकालते हैं, इसमें घटाते हैं कितना आएगा -8 माइनस, ये भी कितना आ रहा है 0, तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी, तो ये तो आंसर हो गया ए। ठीक है, इतना उतार लो, फिर बाद में करते हैं, बी चेक करते हैं बी होता है या नहीं होता। लोवाल सर की क्लास है ना आज, मेरे बाद होगी ना लोगों की क्लास। हो गया जी। अब आप चलते हैं बी को ट्राई करते हैं, बी ऑप्शन को, बी ऑप्शन में ये बताओ, बी ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है 16 और, चल यहां 16 रखते हैं, यहां पे 4 और 8, क्या ये जीपी में है, आर निकालो इसका, 0.5 आ रहा है जीपी में है। अब यहां पे 16 रखते हैं, यहां पे 4 और देखते हैं, निकालते हैं डी, 4 माइनस 16, यहां निकालते हैं डी, -8 माइनस 4 कितना है -12, ये भी है इसका, तो ये ऑप्शन भी है, ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है, तो इसका आंसर है बोथ,
ठीक है, इसमें बोथ दिया नहीं है लेकिन बोथ आंसर है, ठीक है, ए और बी। चलो बोथ आंसर है इसका। हो गया जी। चलिए 17, 18, 19 तक हो गया। ये देखिए 15वां क्वेश्चन, ये हमने कराया भी था। मैंने क्या कहा था कि इन तीनों वैल्यू को ऐड कर लो, ये बताया था मैंने। ऐड कर सकते हो इसको, 1.03 प्लस 1.03 का स्क्वायर प्लस 1.03 की क्यूब। इनको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, सॉल्व करके करो। अरे 1.03 तो ऐसे ही आएगा बेटा, इसका स्क्वायर और इसकी क्यूब कर लो, स्क्वायर कितना आ रहा है 1.0609 और इसके क्यूब को करने में इतना आ रहा है 3.3627। अब हमने तीन वैल्यू को ऐड किया है, तो n की जगह क्या पुट करोगे बेटा, 3 पुट करोगे ऑप्शन में, और देखो किससे ये आंसर आ रहा है। यहां रखो n की जगह 3 पुट करो, यहां चेक करो, देखो किससे ये ऑप्शन आ रहा है, n की जगह 3 पुट करके। अरे 3 वैल्यू लिया ना, 1 2 3 को लिया ना, तो जितनी वैल्यू लेते हो उतना पुट करते हैं n की जगह। कितना पुट करेंगे, n की जगह 3, यहां पे पुट करो 3, देखो ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा, या यहां चेक करो किस पे आ रहा है। ये तो नहीं आ सकता, या तो ये आएगा या बी ए में से आएगा। सही टोटल किया होगा दोस्तों तो। अरे 103 इंटू क्या आया था, 3 की पावर 3 माइनस 1, इसको करो -1 करो, ये तो किया हुआ है ना आपने ये चीज। या यहाँ पुट कर, कहाँ पे आंसर आ रहा है चेक करो, कौन से मारा है? पहले में नहीं आ रहा, कट्टूस मारो, बी ऑप्शन में आ रहा है, बस बी कर लो, बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी से आ रहा है, बी से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे इसके बाद।
14 हो गया 15। चलो 14 पे आ जाइए। 14 पे आ जाइए। फोर्टीन क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सम ऑफ सम आने इतना एस एन, आपको देख कितना का है 6240, पेड ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट कर रहे हो? 30 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो, तो एन कितना हो गया? सच दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 मोर देन द प्रीसीडिंग। पीछे वाले से कितनी? एक 10 ज्यादा है, तो डी कितना होगा डिफरेंस? 10 हो गया। तो बताओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो ये सम ऑफ एपी है। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी एन माइनस 1 जी टी। अब ए हमें निकालना है, तो हम ऑप्शन ट्राई करते हैं। चलो मैंने ऑप्शन ट्राई किया 60 प्लस इक्वल टू प्लस है डी 10 इक्वल टू कितनी बार? 30 बार, 29 बार, सॉरी जी टी करो। क्या ये बन रहा है या इससे कम बन रहा है, इससे ज्यादा बन रहा है? $6,185 तो पूरा कम बन रहा है, तो हमारा ए इससे ज्यादा होगा। ए इससे ज्यादा कोई ऑप्शन में है भी नहीं, तो क्या आएगा? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। चिंता मत करो, एक एक बार और करा देंगे सारे क्वेश्चन। अभी टाइम बहुत है हमारे पास, चिंता ना करो, आराम आराम से करो। एक बार रिकॉर्डिंग में, एक दो बार यहां पे करा देंगे, जितनी मर्जी बार। लास्ट की एक्सरसाइज थोड़ी अच्छी है। थोड़ी अच्छी का मतलब इसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3rd तो हो गया, सेकंड सॉरी सेकंड। वो कह रहा है सम ऑफ द सीरीज एंट्रम। भाई यहां पे लास्ट में एन दे रखा है ना, तो आपको इस सीरीज का सम निकालना है एन टर्म में। इसके अलावा एन को एन ही पुट करना है, क्योंकि एन की तो कोई वैल्यू दी नहीं रखी है। अब ये बताओ, अगर मैं इसका सम टू एन टर्म निकालूंगा तो लास्ट में ऑप्शन में कहीं ना कहीं एन तो होना चाहिए। क्या किसी ऑप्शन में एन है? तो क्या आंसर क्या जाएगा? उसने सम टू एन टर्म बोला है, तो एन तो कहीं होना चाहिए। एन तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। क्या गया? नन ऑफ द। अब हमारे पास बच्चे 3 क्वेश्चन मात्र, 3 क्वेश्चंस मात्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए वो कह रहा है पी क्यू आर इन एपी। पी क्यू आर एपी में, मतलब पी क्यू आर किसके अंदर है बेटा? एपी के अंदर है। उसके बाद एक्स वाई जेड किस में? तो इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक चीज बताई थी, अगर साइक्लिक ऑर्डर हो तो आंसर कितना था? 1।
देखो Q के बाद क्या आ रहा है, R, R के बाद P, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, 1 आना चाहिए। एक तो तरीका है कि मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको साइक्लिक ऑर्डर में 1 होगा, एक तो आंसर आगे 1। एक दूसरे तरीके से कराऊंगा इसको, ठीक है। जब कभी भी साइक्लिक ऑर्डर ऊपर आता है तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। बताया था ये पहले चैप्टर में हमने करा था, जिसने रिवाइज कर लिया होगा ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको याद नहीं आएगा ये बात। अब यहां पे देखिए, इसको और तरीके करते हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और एपी जीपी से आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको अगर कभी भी ऐसे नंबर आ जाए ना अजीब से, तो ऐसे में सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत है। तो आप क्या करे करो, जब भी एपी में कोई नंबर मानने हो तो माने करो 1 2 3, एपी में क्या मारोगे, और जीपी में माने करो 1 2 4। क्या माने करो, हमेशा जीपी में 1 2 4 और एपी में 1 2 3। इसके अलावा हमारा P1 हो गया, Q कितना हो गया 2, R कितना हो गया 3, X1 Y2 Z4। अब यहां पे पुट कर लो, X की वैल्यू क्या मानी है मैंने, तो 1 की पावर क्या आ जाएगा, Q माइनस R। तो Q का क्या माना है मैंने, 2, 2 माइनस 3, यही तो आएगा बेटा, इनटू Y, Y को क्या माना है मैंने, 2, 2 की पावर कितना, R माइनस P, R को क्या माना है मैंने, 3 माइनस 1 इनटू Z, Z को क्या माना है 4, 4 की पावर, तो P को 1 2, ठीक है। ये 1 की पावर कितना आया, -1, तो -1 हो गया। 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, ये 4 की पावर -1 तो आ गया 1/4 आ गया। अरे 1/4 आ गया, अरे अच्छा जी, 1 की पावर 1 तो कुछ भी 1 ही होता है, सॉरी 1 की पावर कुछ भी हो कितना होता है, 1 ही होता है। अरे ऐसे कर सकते हैं इसको, ये बताओ, चलो और तरीका बताता हूं, कोई बात नहीं। ये क्या बचा, 1 की पावर -1, ओके, 2 की पावर 2, 4 की पावर -1। अगर पावर माइनस में तो क्या लिखते हैं उसको, 1 अपॉन में 1/1, 4 1/4 कट गया, कितना बचा, ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है, उतार लो। या डायरेक्टली बता देता साइक्लिक ऑर्डर का आंसर आएगा 1, तो भी बना रहा था, वैसे भी 1 आ रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप एग्जाम में जैसे मर्जी करो। सर आपको तो आंसर लिखना है ना, हमें दोनों तरीके से आ गया, आंसर 1 आएगा, दैट्स ऑल, आंसर 1 आएगा, दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। 16 में कह रहा है X Y Z आर इन एपी, तो X को 1 मान लेंगे, Y को 2 और Z को 3, तो X 1 2 और ये कितना जाएगा 3 + 1, तो जीपी में 1 2 4 होता है ना, अपने आप बन गया। तो बताओ कौन सी कंडीशन ट्रू है भाई, X को 1 2 3 मान लिया मैंने, एपी में 1 2 3 मानते, जीपी में 1 2 4 मानते। अब कौन सी कंडीशन ट्रू है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, x माइनस जेड का = 4x। x को क्या माना है मैंने 1, माइनस जेड को क्या माना है मैंने 3, x को माना 1, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 4 = 4 आ गया। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो गई, नहीं होगी, तो यही वाला ऑप्शन है। हमने x की जगह 1 पुट करा, z की जगह 3 पुट किया, x की जगह 1, और दोनों को देखा LHS बराबर RHS किससे आ रहा है, तो हमारे पहला ऑप्शन ही ट्रू आ गया, LHS बराबर RHS बराबर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए। लास्ट के 4-5 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अप है, जो नॉन मैथ्स वालों के लिए खोपड़ी हिला देता है। नॉन मैथ्स वाले तो वैसे ही परेशान होते हैं मैथ्स से, वो कहते हैं सर ये बताओ पास कैसे होंगे, बस 40 नंबर आ जाए मैथ में बहुत है।
इंशा अली जी, इंशा अली जी कहां रहते हैं आप? बता लिए बेटा। शिबू खत्री, करीना जोशी, सुकेना रजा। सुकेना तो शायद बेंगलुरु रहती है सुकेना। ईशा अली जी फिरोजाबाद यूपी में रहती हैं। ओके, यस सर बेंगलुरु। ओके, सुकेना का तो मुझे याद है कि बेंगलुरु रहती है, इसने बताया था एक बार। चलिए अब हम लोग करेंगे बेटा आगे की बात। ये हो गया। अब हमारा केवल एक क्वेश्चन बचा है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन बचा है, ये और करा देते हैं, फिर दोबारा से आपको देंगे और जो डाउट होंगे दोबारा पूछेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, देखिए आपको पता है अगर x y z जीपी में होते हैं तो इनका कॉमन रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है ना। अगर मैं r निकालूं क्या होगा? y बटे में x और z बटे में y, मतलब होता है a2/a1। तो कंडीशन क्या बनती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू zx। ये पहले ही बताया था और फिर बता दे, ठीक है? अब अगर मान लो x y z AP में हो तो क्या होगा? ये a1 होता है, ये a2, ये क्या होता है? क्या होता है इसमें से? यही होता है ना। तो ये होता है z माइनस वाई, सॉरी। तो क्या होता है 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ये है जीपी की कंडीशन। ये है अगर 3 नंबर हो तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर दोनों के बराबर आया तो वो जीपी बनेगा। अगर बीच वाले नंबर का डबल दोनों के सम के बराबर तो क्या बनेगा? वो एपी बनेगा। ये कंडीशन याद रखना, हमेशा लिख लो, याद रखना ये कंडीशन। आखिरी क्वेश्चन इसी पे भेज दे एक बार फिर से। क्या एपी वाला जीपी वाला? जीपी वाला। अगर बेटा मेरे पास दो नंबर हो एक्स वाई जेड जीपी में हो तो ये a1 होता है, ये a2 होता है, a3 होता है। रेशियो कैसे निकालते हैं? a2/a1 और a3/a2 है ना, अगली टर्म डिवाइड है। अब यहां पे a2 कितना है बेटा? भाई a1 कितना है? x, a3 कितना है? z, a2 कितना है बेटा? y। तो कंडीशन क्या आ रही है? तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर अगर दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर हो तो जीपी बनेगा, और बीच वाले का डबल अगर दोनों के प्लस के बराबर हो तो एपी बनेगा। चलिए अब जो क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। उसके बाद दोबारा से आपको करवाएंगे, फिर डाउट लेंगे आपके। एपी वाला बेटा जो आज के 10 क्वेश्चन है उनका स्टैंडर्ड थोड़ा अप है, तो उसे कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना घर जाके, 3 बार। चलो जी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। अब हमें क्वेश्चन जो करना है वो है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। कराया जाए? लिख लिया आप लोगों ने? चलो जी,
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो मतलब क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स, ये तो बता दो ना अभी। और ये तीनों आपस में बराबर है, तो बताओ ये किसके अंदर है, एक कौन से में, एपी में है ये तीनों या जीपी में। अब कंडीशन क्या देखिए कि एक्स की पावर पी इक्वल टू वाई की पावर क्यू इक्वल टू जेड की पावर लैम्डा, तीनों बराबर है। जब ये तीनों बराबर हैं, इनको मानेंगे किसके बराबर, के बराबर। अब आप एक एक करके के बराबर लिखो, एक्स की पावर पी इक्वल टू के यहां पे जब आएगा तो उल्टा होके आएगा, एक्स आ जाएगा के की पावर 1/, इतना से y की पावर q बराबर भी k मान लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या आएगा k की पावर 1/, इतना से क्या मान लेंगे z की पावर लैम्डा इज इक्वल टू k, तो z इक्वल टू k की पावर 1/λ। ये उतार दो फटाफट। हमने x की, y की और z की वैल्यू निकाल ली, x की भी निकाल ली, y की भी निकाल ली और z की भी वैल्यू निकाल ली। ठीक है बेटा, कर लिया। अब हमने बताया था अभी आपको कि अगर एक्स वाई जेड जीपी में थे तो कंडीशन क्या थी, अभी तो लिखवाया था क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स था ना। हाँ तो बस उसको बताना अभी, यही तो बताया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। कंडीशन थी वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब y की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, अभी देखो y क्या निकाला है, k की पावर 1/q का स्क्वायर, z क्या माना है मैंने, k की पावर क्या निकाला, k की पावर 1/λ, और x क्या, k की पावर 1/p, यही ना। अब जब करूंगा तो ये आ जाएगा k की पावर 2/q, क्योंकि स्क्वायर यहां पे आ गया, इक्वल टू k की पावर 1/λ प्लस p, k से k कट गया, 2/q इक्वल टू 1/λ प्लस 1/p, ये आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, ध्यान देना, बीच में कौन सा दिया हुआ है 1/q, तो 1/q का डबल इन दोनों को टोटल के बराबर होगा, तो क्या बनेगा, बताया था मैंने क्या बनेगा, अगर x y z AP में होती है तो क्या होता है, बीच वाले का डबल इन दोनों के टोटल के बराबर होता है ना, तो यहां पे बीच वाले का डबल इन दोनों के टोटल के बराबर आ रहा है, तो क्या बन रहा है ये देखो ना, बीच वाले का डबल बराबर है, तो किस में होगा ये AP में, आंसर आएगा AP, उतार लो। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, लेकिन लास्ट के क्वेश्चन ने आपके होश उड़ा दिए, लास्ट के जो क्वेश्चन थे उनमें आपके होश उड़ गए, तो इसी बात पे लास्ट के क्वेश्चन दोबारा करेंगे आराम आराम से एक एक बार, और मैं आप सबके दिल की आवाज पहचानता हूं, एक तो मैथ में वैसे ही हाथ तंग, ऊपर से सुभान अल्लाह क्वेश्चन, तो सुकेना जी आप एक बार बताओ, कहना रहा
कि आप लोग लास्ट में क्या शिया हो या किससे बिलोंग करते हो आप? सुकेना जी होते ना, एक शिया होते हैं एक सुन्नी होते हैं मुस्लिम में, हैं? अहमदी? अहमदी नहीं होते, मतलब वो बरादरी दोनों में आ जाती है, वो शिया सुन्नी के अंदर आती है। वैसे सब एक ही हैं, तो हम लोगों ने बना लिया है भाई, सब लोग। दुनिया जब पैदा होते कहाँ ठप्पा वाली डायलॉग 3 इडियट का है नहीं, कौन सा पीके में, कौन सा ठप्पा है? जब पैदा करता है भगवान तो सबको बराबर ही पैदा करता है, वो तो जहां हम पैदा हो गए हम उसको फॉलो करने जाते हैं। नहीं, जैसे आप देख लो हिंदूज में भी बहुत सारे, कोई सनातन धर्म मानता है, कोई कुछ मानता है, अलग अलग सिस्टम्स होता है, कोई ये वाले गुरु जी को मानता है, कोई उस वाले भगवान को मानता है। नहीं, सबका अपना अपना फंडा है, बट मेरे हिसाब से तो भगवान तो एक ही है, ऊपर वाला तो एक ही है। अगर ऊपर वाला एक ना होता, अच्छा आपके में कितने देवी देवता माने जाते हैं, मतलब कितने देवी देवता होते हैं काउंटिंग में? हैं 33 करोड़? 33 करोड़ देवी देवता, मतलब वैसे नॉर्मल हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हिंदी में? 33 करोड़। तो 33 करोड़ देवी देवता इस अगर ऊपर रहते हैं तो उनमें तो घुसम पट्टी नहीं होती होगी, अगर वो अलग कास्ट के होते हैं तो? नहीं, एक लॉजिकली बात करो ना, कि अगर ऐसा होता ऊपर वाले अलग अलग होते तो सबके एरिया बैठे होते कि भाई साहब मैं तो इस वाले एरिया का भगवान हूं। नहीं, ये सब तो हमारी दिल की भावना है। भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, सब ऊपर वाला एक ही है जिसने हम सबको बनाया है दुनिया के अंदर। बट वो है कि हम जिस जगह पैदा हो गए, जिस धर्म में पैदा हो गए, उसी को फॉलो कर ले जाते हैं। ऐसा होता है, नहीं होता भाई? भाई ऊपर वाले ने हमें पैदा किया बचपन में, हमें क्या पता कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन ईसाई कौन क्रिश्चियन कौन क्या, कुछ नहीं पता। मैं तो जब पहले साल का बच्चा होता है उसे क्या पता होता है, जब पैदा होता है उसे पता होता है कि भाई साहब पैदा ऊपर वाले से ठप्पा लगा करके देखो ये मुसलमान है हिंदू, ऐसा तो कुछ ट्रेडिशन नहीं होता। ये तो हम आके अपने आप को फॉलो करते हैं। तो दुनिया में हर चीज एक ही है, गॉड एक है, बस बोला गॉड एक यूनिक पावर जिसको हम सब सजदा करते हैं या प्रणाम करते हैं, कुछ ही मान लो। तरीका मैथड है, जैसे ना मैं कराता हूं इस तरह से, तो दूसरी जगह तो पढ़ाते तो एक ही चीज है, सीए फॉर्मूला मैथ्स, तरीके अलग होते हैं। है ना? कितने टीचर, सब्जेक्ट एक है, टीचर कितने सारे, तरीके अपने अपने। ठीक है, और कोई तरीका गलत नहीं, सबके अपने अपने तरीके भाई। जिससे पास हो जाए उसके लिए वो टीचर बेस्ट होता है, जिससे फेल हो जाए वो गाली बकता है उसको, ऐसे होता है भाई। जिसको आप फॉलो करके पास हो गए तो गुरुजी वही महान, और जिससे फेल हो गए उसे गाली बकते हो। यही धर्म के साथ होता है। तो ये ट्रेडिशनल कुछ नहीं है, बस हमारी, मैं तो इतना कहूँ कि ऑलवेज सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है, कि आपके अंदर जो इंसान के नेचर है वो पाए जाने चाहिए। किसी को परेशान मत करो, बुरा काम मत करो, जो नेचर होता है दैट्स। बाकी गॉड एक है, चाहे वो हिंदू माने चाहे मुस्लिम माने कोई माने, मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी अपने अपनी परंपरा है, अपने 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 बिरादरी के हैं। ठीक है, तो फिलहाल बताइए ये बात समझ में आया बेटा? क्वेश्चन इज ओवर। अब हम लोग दोबारा से कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसी के, कोई नए नहीं करा रहा, पहले आप करेंगे फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, दो दो क्वेश्चन करके कराऊंगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको दूंगा एक साथ, दो दो तीन क्वेश्चन करके आपसे करवाऊंगा। जिस क्वेश्चन में आप कहोगे दोबारा करेंगे उसको हम लोग। चलिए जी, हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर, फिलहाल जो मेरे को लगा 16 और 17 क्वेश्चन अच्छा है, पहले इसको कीजिए आप, पहले ये कीजिए फटाफट। इसमें इनको दो दो बार कीजिए, कहाँ डाउट हो मुझसे पूछिए, मैं यहीं बैठा हूं, फटाफट कीजिए। वेरी गुड।
हाँ जी, हो गया ये क्वेश्चन दोनों। वापस जाए। हेलो, हाँ जी बेटा, हो गया आप लोगों का? इंशाअल्लाह। फिरोजाबाद यूपी, ये तो अयोध्या के पास पड़ता है शायद फिरोजाबाद। चलिए, एक्स वाई जेड को 1 2 3 माना बेटा आपने, ये एपी में थे, और जीबी में है एक्स वाई जेड प्लस 1, ये ना। तो एक्स को 1 माना था, वाई को 2, जेड को कितना माना 3 प्लस 1, तो जेड कितना हो गया? जेड तो 3 है ना, तभी तो 4 बन रहा है अपने आप ही। नहीं नहीं, जेड प्लस 1 है ना बेटा, जेड तो 3 माना है मैंने, तभी तो 4 बना है, 1 to 4 जीपी में अपने आप, तभी अपने आप जीपी हो गया। अब एक्स की 1 पुट करो, जेड की 4 पुट करो, ठीक है। चलो ये करो, क्वेश्चन नंबर 15 और 14 करो। लो जो टफ है ना उनको दोबारा करो आराम से, क्या दिक्कत है? जब अटकोगे तो मैं तो हुई।
वेडनेसडे मैं नहीं आऊँगा बेटा, मुझे कहीं शादी में जाना है, मतलब मेरे भांजे की शादी है। तो मैं पहले ही बता दूँ, इन्फॉर्म करता हूँ आप लोगों को, वेडनेसडे मेरी क्लास नहीं है। तो मुझसे पहले जो भी होगी सभी क्लास हो जाएगी उसकी, ठीक है। क्या कहा था मैंने, इसमें तीनों वैल्यू को ऐड कर लो इन सबको, और n की जगह 3 पुट करो, चेक करो किस ऑप्शन से आंसर आ रहा है वाला, बी से। चलो 14 करो अब। हाँ जी 14 का डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि वो टैली नहीं कर रहा है, वो कम आ रहा है, उससे ज़्यादा बड़ा कोई अमाउंट है ही नहीं। फोर्टीन में कह रहा है बेटा, ये एस एन देगा सम 6240, और 30 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो एन कितना होगा, 30 हो गया। ईच इंस्टॉलमेंट 10 मोर देन अ प्रीसीडिंग, पहले वाले से 10 ज्यादा है, तो डी कितना हो गया, 10 हो गया। ए निकालना है, तो ए ऑप्शन लेके चलो। मैंने ट्राई किया, मान लो ए ऑप्शन 60 है, तो क्या होता है, ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी इक्वल टू एन माइनस 1 जी टी। ए मैंने 60 लिया, 60 प्लस डी भी 10 है, प्लस का 10 इक्वल टू 29 बार जी टी करा। क्या ये बना, इससे कम बन रहा है, इससे ज्यादा बन रहा है, देखो अगर ये बन रहा है तो यही आंसर है, नहीं बन रहा तो इससे कम बन रहा है, तो और इससे ज्यादा वाला ए होगा, और इससे ज्यादा कोई ए है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है जी, हो गया पक्का। चलिए जी, और आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका, चाहिए था 8, करिए इसको ट्राई, चाहिए था क्वेश्चन। फिलहाल लॉ की क्लास नहीं है, शायद मैसेज आया अभी, आई थिंक। देख लिया मैसेज? अब बैकलॉग पूरा हो जाएगा है? हाँ 14 का डी है। चलिए 8 क्वेश्चन कीजिए, कह रहा बैकलॉग पूरा हो जाएगा है? मैथ्स का तो बहुत स्लो स्लो गा रहा हूँ मैं, आराम आराम से, बहुत दो दो बार करके, वरना अब तक के 2-3 चैप्टर अगर आया था मैं, अगर एक बार दो बार रिपीट नहीं करा तो। कोई क्वेश्चन होमवर्क देता कौन, मैं सारे कराता हूँ अपने आप, आपको कोई होमवर्क देते नहीं मैं, बस जो कराया उसको रिवाइज कर लो।
बता दूंगा बेटा मैं एक बता दूंगा इस फ्राइडे को बेटा मैं, क्योंकि फ्राइडे का बता दूंगा टेस्ट का। वैसे टेस्ट चांसेस है 99% आप पढ़ के रखिए फ्राइडे को। हाँ AP GP का ही होगा, TVM नहीं होगा, AP GP का ही होगा। कर लिया? ये लड़की तो इंटेलिजेंट है भाई। नया चैप्टर तो आज करा ही सकते हैं हम लोग, तो अब तो क्लास भी खत्म हो रही है। नया चैप्टर तो अगली क्लास से ही होगा। ZX, हाँ तो हमने लिखा है ना x की वैल्यू निकाली थी हमने, x की वैल्यू और p की ज्ञान है, x और p इसको k माना था, तो x क्या है k की पावर 1/p आया था, फिर हम y की पावर कितना q को क्या मानता k मानता, तो y को क्या था k की पावर 1/q नहीं आया था, तो y की जगह k की पावर 1/q रखा है ना, और x की जगह वो रखा है और z की जगह वो रखा है। हाँ क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया, सॉल्व करके AP में आ रहा है ना, पूरा सॉल्व करो उसको। ये ना y ये आ रहा है k की पावर 1/q का स्क्वायर इक्वल टू k की पावर 1/ कितना था 1/λ इंटू k की पावर 1/p, यही था। कोई बात नहीं, ये लो p, यहाँ p है नहीं q है, ठीक है, तो ये आएगा k की पावर 2/q और k की पावर 1/p प्लस 1/λ, तो k से k कट गया तो 2/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/λ, तो ये AP के अंदर हो गया, क्योंकि प्लस में AP होता है, मल्टीप्लाई में GP होता है, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम लोगों ने ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब नया चैप्टर शुरू होगा आपका स्टैटिक्स से, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा नॉन मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा, लेकिन ज्यादा नहीं, आप अच्छे से कीजिए, 3 बार रिवाइज कीजिए, हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है वो चैप्टर जो 14 नंबर का आता है, स्टैट शुरू करेंगे इसका, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, ओके बेटा। बाय बाय बेटा।